बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आइए मेरे साथ, आज मैं आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे इंटर क्लास हो यानी कि 12th क्लास हो या 10th क्लास। तो इसे बड़े ध्यान से समझिए, मैं कुछ ट्रिकी वे में समझाना चाहूँगा। तो आइए समझिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। ठीक, तो ये देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की स्पीकिंग भी हम कराएंगे, बाद में बोलेंगे, लेकिन पहले मैं समझा दूंगी रूल्स इसके क्या क्या है। जैसे कि एक फिल्म में एक एक्टर होता है, अगर वो काम ना करे तो आप एक्टर नहीं कहेंगे, क्योंकि एक्ट माने काम करना है और एक्टिव माने क्रियाशील होना। अगर वो काम करता रहेगा तो वो एक्टर है, और उसके साथ एक सेकंड मैन होता है, गौण पात्र होता है, यानी कि वो उसकी सहायता करने वाला होता है, तो उसे हम क्या मानेंगे? पैसिव। ठीक है। तो कभी कभी एक्टर कुछ काम नहीं करता, तो उसके साथ रहने वाला वो बिल्कुल हीरो जैसा काम करता है, तो इसलिए पैसिव का जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक्टर के साथ रहने वाला है, वो भी क्या बन जाता है? हीरो। तो कुछ इसी तरह से हम बताएंगे एक्टिव से पैसिव, यानी कि एक्टिव में जो हीरो है, और हीरो का साथ रहने वाला, तो हीरो अगर गौण पात्र हो जाता है तो उसका जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि पीछे रहने वाला है, वो हीरो जैसा काम करता है। ठीक, कैसे करता है? देखो, एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट, वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम आमतौर पर सेंटेंस देखते हैं, क्या होती है उसकी स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, फिर कोई वर्ब होती है या हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब होती है, या ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, लेकिन अगर हम पैसिव बनाएंगे, यानी कि इसका कर्ता किस चीज से आएगा? कौन का प्रश्न करने का होगा, कि जैसे वह मुझे पीटता है, तो कौन पीटता है? वह। तो हीरो हुआ वह, यानी कि एक्टर हुआ वह। ठीक, तो ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। लेकिन अब ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारा ये ऑब्जेक्ट तो आएगा इधर, ये आया इधर। ठीक, और सब्जेक्ट जाएगा पीछे। सबसे पहली बात, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें कर्ता भी चाहिए और कर्म भी, यानी कि सब्जेक्ट भी चाहिए और ऑब्जेक्ट। केवल सब्जेक्ट सब्जेक्ट काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ना हो तो हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो क्या है, एक बात ध्यान रखनी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस है उसमें क्या होना चाहिए? एक तो सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यानी कि ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसमें एक सब्जेक्ट है और ये है ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आएगा इधर। मैंने सूत्र लिख दिया, ए का ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का। लेकिन ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो क्या होगा? सब्जेक्ट के रूप में आएगा, यानी कि अगर इधर इधर से मी, ऑब्जेक्ट इधर आएगा, तो मी बदल कर किसमें आएगा? ये मी आई में बदलेगा। देखो, ये एक्टिव वॉइस है, ही सी आई वी यू दे, ये एक्टिव वॉइस के करता है। लेकिन अगर पैसिव वॉइस में जाएंगे तो बाई ही, अगर ही है एक्टिव वॉइस का करता, अगर इधर ही है तो इधर बाई के बाद पैसिव में क्या होगा? बाई हिम। ठीक, तो पैसिव वॉइस का सूत्र क्या है? ए एक्टिव का ऑब्जेक्ट इधर आएगा सब्जेक्ट के रूप में, कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, टेंस के अनुसार बदलेगी, क्योंकि इसमें सभी टेंसेज एक्टिव से वॉइस बनने में सभी टेंसेज अपने कंटिन्यूअस की क्या लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब। केवल अपने कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सभी पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और बाई जरूर मिलेगा। बाई के बाद हम लगाएंगे एक्टिव का सब्जेक्ट, और किसके रूप में? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पाया तो रूप वही होगा। ठीक है, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाई लगाएंगे सब्जेक्ट। अब इधर देखिए सेंटेंसेज हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेज है। ही टीचेज मी, ही टीचेज मी, मेरे साथ बोलिए, ही टीचेज मी, ही टीचेज मी, ही टीचेज मी। अब इसका हमने पैसिव इसके सामने बना दिया, ये मी है, ये करता है सब्जेक्ट, ये तो पीछे रहेगा, लेकिन
ये ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट मी इधर उठ के बना क्या आई, देखो मी आई में बदला, यानी कि मी कहाँ है, मी तो मी का क्या है आई, ये देखिए तो मी किस में बदला आई में, क्योंकि सब्जेक्ट आई होता है मी नहीं होता। अगर मी इधर होता तो मी किधर गया, इधर आई बनाए, ठीक। फिर इसके हेल्पिंग वर्ब आई है, हेल्पिंग वर्ब एम, फिर टॉट V3, इसमें क्या थी टीचेस, फर्स्ट फॉर्म में एस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो इज आर एम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लिव, तो आई के साथ एम आता, आई एम टोट बाय हिम। अब बाय हिम कैसा है, देखो बाय हिम ये गया, ही सब्जेक्ट था, एक्टिव का सब्जेक्ट था, तो कहाँ गया बाय हिम। इसी तरह से ये सब बने हैं, आई एम टोल्ड बाय हिम, फिर ही टोल्ड मी, ये पास्ट इंडेफिनिट, ही टोल्ड मी, आई वाज टोल्ड बाय हिम, आई वाज टोल्ड बाय हिम। तो ये सब अपने कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं। ही टोल्ड मी, उसने मुझे पढ़ाया, आई वाज टोल्ड बाय हिम, ये वाज वर्ब क्या है, ये वाज वर्ब क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, तो यानी कि जो भी टेंस है वो अपने कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले रहा है। ये एक्टिव से पैसिव वॉइस की याद करने वाली बात है। ही विल टीच मी, ही विल टीच मी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ही विल टीच मी, तो मी बदला आई में, आई और आई के साथ क्या था शैल बी, और बी शैल बी विल भी आएगा कंटीन्यूअस में, यानी कि पैसिव बना रहे हैं ना, तो अपने कंटीन्यूअस का, इसका फ्यूचर इंडेफिनिट का कंटीन्यूअस क्या है, फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट का कंटीन्यूअस क्या, फ्यूचर कंटीन्यूअस, तो इसमें विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब होगी। मैंने पहले बता दिया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम किसी भी टेंस की क्या लेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे, ठीक। फिर V3 आएगी, तो आई शैल बी टोल्ड बाय हिम, ये बाय आई शैल बी टोल्ड बाय हिम, ठीक। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट देखे, ही हैज टोल्ड मी, ही हैज टोल्ड मी, ही हैज टोल्ड मी, वह मुझे पढ़ा चुका है, तो आई हैव बीन टोल्ड बाय हिम, इसमें बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के कंटीन्यूअस में हैव बीन आता है, और आई बहुवचन कर्ता माना जाता है, तो आई के साथ हैव बीन, ठीक। तो आई हैव बीन टोल्ड बाय हिम। फिर ये ही हैड टोल्ड मी, ये है पास्ट परफेक्ट, ही हैड टोल्ड मी, वह मुझे पढ़ा चुका था, तो आई हैड बीन, इसमें बीन आया, आई हैड बीन टोल्ड बाय हिम। ही विल हैव टोल्ड मी, ही विल हैव टोल्ड मी, आई शैल हैव बीन, इसमें बीन जुड़ा, आई शैल हैव बीन टोल्ड बाय हिम। फिर ही इज टीचिंग मी, इसे विशेष समझिए, ये ही इज टीचिंग मी, ये कंटीन्यूअस है, मैंने कहा कोई भी टेंस अपने कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेता है, लेकिन कंटीन्यूअस के बारे में तो मैंने बताया नहीं, तो कंटीन्यूअस के बारे में ये है कि कंटीन्यूअस में बीइंग आएगा, BEING, क्यों आएगा मैं बताऊंगा। तो ही इज टीचिंग मी, ही इज टीचिंग मी, वह मुझे पढ़ा रहा है, तो आई एम बीइंग टोल्ड, क्योंकि हमें V3 चाहिए, हमें क्या चाहिए V3, और जब हमारी टीच में ING लगी हुई है, इसे हटाने के लिए हमने क्या प्रयोग किया, बी, क्या प्रयोग किया बी, क्योंकि बी का परिवार है इस आर एम वाज वर, ठीक। तो इसे ING को हटाने के लिए हम बी का प्रयोग करेंगे, पहले ING हटाएंगे उसके बाद V3 होगा। जब इसमें से ING हटाएंगे ये वर्ब हमारी फ्री हो जाएगी, और जब फ्री हो जाएगी तब हम इसे थर्ड बनाएंगे, ठीक। तो ही इज टीचिंग मी, आई एम बीइंग टोल्ड बाय हिम, he was teaching me, I was being taught by him, ये by him। और इसमें सहूलियत के लिए एक्टिव से पैसिव वॉइस, ही अगर होगा एक्टिव में तो बाय हिम हो जाएगा, पैसिव में सी अगर होगा बाय हर हो जाएगा, आई बाय मी में बदलेगा, वी बाय अस, और यू बाय यू में, और दे बाय देम में, और कोई नाम होगा तो बाय नेम, ठीक। ये स्ट्रक्चर छोटी सी बना दी कि सब्जेक्ट इधर जाएगा, यस, अगर एक्टिव का सब्जेक्ट है तो पीछे चला जाएगा, वर्ब के ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के आगे आ जाएगा, वर्ब बीच में ही रहेगी। तो इस तरह से मैंने एक्टिव वॉइस, अब स्पीकिंग किस तरह से करेंगे, स्पीकिंग से बहुत कुछ सीखता है बच्चा।
he teaches me, he teaches me, he teaches me, he teaches me. I am taught by him, I am taught by him, I am taught by him. He taught me, he taught me, he taught me, he taught me. I was taught by him, I was taught by him. He will teach me, he will teach me, he will teach me. I shall be taught by him, I shall be taught by him. He has taught me, he has taught me. I have been taught by him, I have been taught by him. He had told me, he had told me. I had been taught by him, I had been taught by him, I had been taught by him. He will have taught me, he will have taught me. I shall have been taught by him, I shall have been taught by him. He is teaching me, he is teaching me, he is teaching me, he is teaching me. I am being taught, being पर ध्यान देना. I am being taught by him, I am being taught by him. He was teaching me, he was teaching me, he was teaching me, he was teaching me. I was being told by him, I was told by him. ठीक. थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो. इसी तरह से बोर्ड एग्जाम की तैयारी तन मन से कीजिए, दिन रात कीजिए, सब छोड़ दीजिए. ठीक है. फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोबाइल, लैपटॉप क्या चीज़ होती है, सब अनर्गल है आपके लिए. अब केवल एक उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस.